तीसरी हदीस पाक हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल कुरआन व सियाम यशफआनी लिल अब्द यौमल क़ियामा। फरमाया कि कुरआन और रमजान क़यामत वाले दिन अपने असहाब की शफाअत फरमाएंगे। कुरान आएगा, क़यामत का दिन होगा, कुरान अर्ज करेगा, ऐ मौला, जब रात में सारे बंदे वो सोए पड़े रहते थे, तेरा ये बंदा उठकर मेरी तिलावत करता था। जब दिन में सारे बंदे अपने काम काज में मसरूफ होते थे, तेरा ये बंदा उठकर मेरी तिलावत करता था, मुझे पढ़ता था। ऐ मौला, मैं तेरी बारगाह में सिफारिश करता हूँ, अल्लाह मेरे सदके इस बंदे की बख्शिश फरमा। फिर रमजान आएगा, रमजान आकर अर्ज करेगा, मौला, इसने तेरी रजा की खातिर रमजान के दिनों के अंदर रोजा रखा, इसने तेरी रजा की खातिर भूख और प्यास को बर्दाश्त किया, इसने तेरी रजा की खातिर खाना सामने पड़ा होता लेकिन उसको खाने से बाज रहता। ऐ मौला, मैं तेरी बारगाह में इसकी सिफारिश करता हूँ, तू इसकी शफाअत फरमा और इसकी बख्शिश फरमा। हदीस में आता है ये दोनों उस बंदे की शफाअत फरमाएंगे, अल्लाह इन दोनों की शफाअत को कबूल फरमाएगा और उस बंदे को इन दोनों की शफाअत से जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा, जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा। अब सवाल ये है, अगर कुरान सिफारिश करे, रब जन्नत में दाखिला अता फरमा देता है, तो कुरान वाला नबी अगर शफाअत करे तो क्या रब जन्नत नहीं अता फरमाएगा? क्या उनकी शफाअत कबूल नहीं होगी? आज भी इस तरह के लोग हैं जो माज़अल्लाह इस तरह की बातें करते हैं कि जी क़यामत वाले दिन कोई शफाअत नहीं करेगा, और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में भी वो इस तरह की बातें करते हैं कि जी कोई शफाअत नहीं करेगा। हालांकि हदीस के अंदर इस बात का वाज़ेह सबूत मौजूद है। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान शफाअत करेगा, रमजान शफाअत करेगा, काबतुल्लाह शफाअत करेगा, हजरे अस्वद शफाअत करेगा, हत्ता कि वो छोटा बच्चा, वो कच्चा बच्चा जो किसी का ज़ाया हो गया, या वो छोटा बच्चा जो इस दुनिया में नाबालिगी की हालत में चला गया, फरमाया जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह उस बच्चे को फरमाएगा, जा जन्नत में चला जा। वो बच्चा रब की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला, मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक मेरे एक हाथ में मेरे बाप का हाथ, मेरे दूसरे हाथ में मेरी माँ का हाथ नहीं आएगा। अब कुर्बान जाइए, रब ताला उस बच्चे की शफाअत को कबूल फरमाएगा और उस बच्चे की सिफारिश से उसके माँ, उसके बाप को जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। अरे जिस बच्चे का, अगर एक छोटे बच्चे का रब की बारगाह में ये मुकाम है कि रब उसकी शफाअत से उसके वालिदैन को जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा, तो फिर रब के महबूब का मुकाम मर्तबा क्या हो, उसका अंदाजा कौन कर सकता है? तो क्या उनकी शफाअत कबूल नहीं की जाएगी? क्या उनकी शफाअत मानी नहीं जाएगी? जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इरशाद फरमाया कि महबूब, हम क़यामत वाले दिन तुझे मुकाम महमूद अता फरमाए। और वो मुकाम महमूद क्या है? मैं वो यही मुकाम शफाअत। तो ये कुरान की अज़मत है कि क़यामत वाले दिन ये अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा।